all. Welcome to my class in standard 5th English 2 यूनिट नंबर है 18 टेंसेस। तो हमने लास्ट वीडियो में टेंस क्या है और उसकी डेफिनेशन भी देखी। मेन टेंसेस कितने हैं वो भी हमने देखा। तो देयर आर 3 मेन टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ये जो 3 टेंस है वो मेन 3 टेंस है। ओके, तो टेंस यानी क्या होता है? टाइम। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टाइम में जो जो एक्शन हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। पास्ट यानी जो चला गया है। ओके, तो पास्ट टाइम में कुछ एक्शन हुआ था वो हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। ओके, और कोई एक्शन अभी हुआ नहीं है, हो भी नहीं गया यानी कि होने वाला है, उसका फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में कोई भी एक्शन होने वाला है वो हम फ्यूचर टेंस में ऐड करेंगे। ओके, तो हमने सीखा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या है। अब हम उसके अलग अलग काइंड्स देखेंगे। तो तीनों टेंस के काइंड्स है। उसमें पहला जो काइंड है वो है सिंपल टेंस है, वो भी हमने लास्ट में देखा था। तीनों के तीनों सिंपल टेंस हम लर्न करेंगे। दूसरे थे कंटिन्यूअस टेंस, ओके, और तीसरा जो है वो है परफेक्ट टेंस। सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, तीनों काइंड्स है वो। तीनों टेंस के तीनों काइंड्स हम लर्न करेंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस के तीनों सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर फ्यूचर टेंस का भी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे तीनों के तीनों हम तीनों टेंस में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं द सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस में हम स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। तो I played cricket and I shall play cricket. ओके, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने क्रिकेट खेला और मैं क्रिकेट खेलूंगा। ओके, तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस, ये हुआ पास्ट टेंस और ये shall play है वो हुआ फ्यूचर टेंस। ओके, मैं खेलता हूँ यानी प्रेजेंट में हर रोज क्रिकेट खेलना वो प्रेजेंट हुआ। प्ले यहाँ पे एड हुआ यानी कि ये हो गया पास्ट फॉर्म। प्ले का पास्ट फॉर्म हो गया। पास्ट फॉर्म हो तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। और सेल के साथ प्ले है, सेल प्ले यानी खेलूंगा। अभी खेला भी नहीं है, खेलने जाएगा, है ना, फ्यूचर में खेलेगा। तो ये जो वर्ब्स है वो फ्यूचर टाइम इंडिकेट करता है। प्लेड यानी खेला, तो ये प्लेड है वो क्या बोलता है? पास्ट टाइम में एक्शन हो चुकी है, इसीलिए पास्ट टेंस है। और प्ले है वो प्रेजेंट टाइम में आएगा, खेलता हूँ। ओके, तो इन सेंटेंस वन वर्ब प्ले सिंपली शोज एन एक्शन डन इन प्रेजेंट टेंस। तो पहले सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या शो करता है? प्ले वो शो करता है कि सिंपली ऐसा शो करता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई
अभी एक्शन हुआ है। ओके, इन सेंटेंस टू में वर्ब कौन सा है? प्लेड। प्लेड है वो क्या शो करता है कि एक्शन है वो पास्ट टाइम में हो गई है ना। और थर्ड सेंटेंस में जो वर्ब है सेल प्ले, ये वर्ब है, ये जो वर्ब है वो शो करता है कि एक्शन अभी होने वाली है, फ्यूचर टाइम में एक्शन होने वाली है, ऐसा शो करता है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस और इसको बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, इसे आपको करना है। सो ये पहले एग्जांपल लिख लो, फिर हम तीनों की डेफिनेशन लिखते हैं। पहले लेंगे द सिंपल प्रेजेंट टेंस। द वर्ब विच सिंपली shows that an action done in the present time कोई भी वर्ब जो शो करता हो कि कोई भी एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में हुई है, ऐसे वर्ब को इज सेड टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज सेड टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, आई प्ले क्रिकेट। सी eats an apple। The children go to school। ओके, इसमें वर्ब देखो प्ले, ईट्स, गो। ओके, तो ये जो सभी वर्ब है वो क्या शो करते हैं कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में हुई है, ऐसा शो करते हैं। इसीलिए हम इसको वर्ब को, ये जो वर्ब है उसको क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ऐसा बोलेंगे। सो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन विथ एग्जांपल लिख लो आप।
सेकंड है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा कि एक्शन है वो सॉरी जो वर्ब है वो ऐसा शो करता हो कि ये जो एक्शन है वो पास्ट टाइम में होगी। ओके, तो the verb which simply shows an action done in the past time is said to be in the simple past tense। ओके, तो कोई भी वर्ब हो जिसमें ये शो करता हो कि कोई एक्शन, उसके अंदर जो भी कोई भी एक्शन हुई है वो पास्ट टाइम में हुई है ना, यानी गुजरे हुए समय में वो एक्शन हो गई है। ओके, तो ऐसे वर्ब को हम बोलेंगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब है। एग्जाम्पल में हमने आगे लिख लिखा कि आई प्लेड क्रिकेट। प्लेड है वो क्या है, पास्ट टेंस है ना। ये जो वर्ब है वो क्या शो करता है, प्लेड यानी खेला। ये क्या शो करता है, तो ये जो प्ले करने की एक्शन है, खेलने की जो एक्शन है वो पास्ट टाइम में हो गई है, ऐसा शो करता है। इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा हम देखें तो दे went to watch the movie। ओके, तो यहाँ पे क्या है, went है वो go का पास्ट फॉर्म है। क्या है, go का पास्ट फॉर्म। कोई भी वर्ड है उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। go है वो फर्स्ट फॉर्म है, फिर सेकंड फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होता है वो आईएनजी वाला फॉर्म। ओके, तो गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग, ऐसे 4 फॉर्म होते हैं वर्ब के। सो ये जो वेंट है वो पास्ट फॉर्म है यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल देखें तो She wrote a letter। wrote है वो क्या है, write का पास्ट फॉर्म। क्या है, write का पास्ट फॉर्म। सो ये जो है वो पास्ट टाइम में हुई है एक्शन, राइट यानी लिखने की एक्शन पास्ट टाइम में हुई है, ऐसा शो करता है। सो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो सिंपल पास्ट टेंस की।
The simple future tense. The verb which shows an action done in the future time. Okay? तो verb है वो शो करता हो कि जो एक्शन हुई है वो फ्यूचर टाइम में होगी, ऐसा शो करता हो, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस का है, ऐसा बोलेंगे। एग्जाम्पल देखें तो आई सेल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे सेल प्ले। ओके, फिर है अमर विल swim in this pool. We shall buy books for him. ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेल प्ले, विल स्विम, सेल बाय, है ना। तो ये जो सभी वर्ब्स है, ये इसमें जो एक्शन हुई है वो अभी फ्यूचर टाइम में होने वाली है, ऐसा शो करते हैं। जैसे कि आई सेल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अमर विल स्विम इन दिस पूल, अमर है वो ये पूल में स्विम करेगा, अभी तक स्विम किया नहीं है, करेगा। ओके, वी सेल बाय बुक्स फॉर हिम, हम उसके लिए बुक्स खरीदेंगे, है ना, बाय करेंगे, अभी खरीदी नहीं है, खरीदने वाले हैं। सो ये जो सभी वर्ब्स है, सेल प्ले, विल स्विम, सेल बाय, ये एक्शन होने वाली है फ्यूचर टाइम में, ऐसा शो करते हैं। सो ये जो सभी सेंटेंसेस हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, किसके ऊपर से, वर्ब्स के ऊपर से। ओके, तो ये जो है वो भी लिख लो, फिर हम वर्ब्स देखेंगे तीनों के तीनों टेंस के। अब है सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी आपने 4th स्टैंडर्ड में लर्न किया ही होगा कि उसमें कौन कौन से वर्ब्स यूज होते हैं। तो हम वर्ब्स देखें तो कौन से यूज होते हैं, तो वर्ब्स में आएगा बेस वर्ब, या तो फिर वर्ब प्लस एस या ईएस। ओके, तो बेस वर्ब क्या है, एस वाला वर्ब क्या है, तो यहाँ पे आपको वर्ब है गो, गो है वो बेस वर्ब है। ओके, अब हम गो में ईएस ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, गोज। तो ये ईएस वाला वर्ब देखा हमने। ओके, गो है वो बेस वर्ब, मेन वर्ब होगा, एस ईएस वाला यानी गोज, इसमें हम ईएस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोज, जिसके एंड में ओ एस एच एस डबल एस सी एच ओ और एक्स आता हो, उन सभी के एंड में हम क्या ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे, और बाकी सबके एंड में हम सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करेंगे। ओके, तो कहाँ पे हमें एस ईएस वाला वर्ब यूज करना है और कहाँ पे हमें बेस वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे हमने ये जो
दे गो, बॉयज गो। इन सभी में हमें गो यूज करना है। तो गोज कहाँ पे यूज करना है? तो ही गोज, सी गोज, इट गोज। ओके, कोई नाम है, कोई एक बॉय सिंगुलर नाम है तो गोज, अ बॉय है तो गोज। ओके, तो हमने आगे एग्जांपल देखे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के, कि आई प्ले क्रिकेट। तो आई था तो हमने उसके साथ प्ले यूज किया था, यानी कि बेस वर्ब यूज किया था। ओके, तो आई, वी, यू और दे, ये सब सभी प्रोनाउन है, उन सभी के साथ में बेस वर्ब यूज होगा, यानी कि एस वाला वर्ब यूज नहीं होगा। कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे हैं हम, दूसरे कोई भी अभी भूल जाओ। ओके, हम सिर्फ और सिर्फ अभी कौन सी बात कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बेस वर्ब या तो फिर एस वाला वर्ब यूज करना है। तो अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन है तो हमें बेस वर्ब उनके साथ यूज करना है, और एस वाला वर्ब हम ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन हो, तो हमें उन सभी के साथ एस वाला वर्ब यूज करना है। ओके, सो एग्जाम्पल हम देखें तो आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है? आई। तो आई के साथ वर्ब कौन सा आया? बेस वर्ब आया। ओके, तो हमें यहाँ ऑप्शन में दिया है या तो फिर एस वाला वर्ब। तो हमने अभी देखा कि यहाँ पे समझ लो आई की जगह पे सी है, तो सी के साथ हम प्ले नहीं लिखेंगे, सी के साथ हम जो वर्ब है उसमें हम एस ऐड करेंगे, एस वाला वर्ब आएगा सी के साथ। तो सी प्लेज क्रिकेट। इसकी जगह पे दे है तो दे के साथ क्या आएगा? सिर्फ प्ले आएगा, बेस वर्ब आएगा। इसके दे के साथ एस वाला वर्ब नहीं आता है, तो दे प्ले क्रिकेट। इसकी जगह पे राम है तो राम के साथ क्या आएगा? प्लेज आएगा, क्योंकि राम है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन में एस वाला वर्ब आएगा, राम प्लेज क्रिकेट। इसकी जगह पे राम एंड श्याम है तो दो हो गए, प्लूरल हो गए, तो राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट आएगा। तो वहां पे हम प्लेज नहीं लिख सकते, प्लूरल नाउन के साथ बेस वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ एस वाला वर्ब आएगा। ओके, ये एग्जांपल लिख लो। अब हम ये टेंस में यूज होने वाले जो टाइम वर्ड्स है ना, कि इंडिकेट करने वाले कि ये टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऐसे कुछ वर्ड्स है वो हम देखते हैं। प्रेजेंट टेंस यूज कब करना है? तो यूज हम तब करेंगे कि कोई भी एक्शन हम हर रोज करते हैं, है ना, हर कुछ टाइम पे हम करते हैं, समटाइम्स करते हैं, हर रोज डेली करते हैं, एवरीडे करते हैं, फिर हर वीक में करते हैं, हर ईयर में करते हैं। जैसे कि अभी जो फेस्टिवल आया उत्तरायण, उत्तरायण का सेलिब्रेशन हम हर साल करते हैं, तो हर साल है वो करते ही है, तो वो जो सभी एक्शन है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। ओके, जैसे कि हर रोज हम ब्रश करते हैं, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। हर रोज जो भी स्कूल हर रोज जाते हो तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो हर रोज कोई एक्शन होती है तो वो सभी एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, यानी कि हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे उसमें? बेस वर्ब यूज करेंगे या तो फिर एस वाला। जैसे कि ब्रश करना है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे आई एम ब्रशिंग माई टीथ एवरी डे। ओके, इसमें सिर्फ बेस वर्ब भी आएगा, आई है तो आई के साथ बेस वर्ब, सी होगा तो ऐसा आएगा, जैसे कि आई ब्रश माई टीथ एवरी डे आएगा, ऐसा हम बोलेंगे अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो। ओके,
अगर सी का बोलना है कि सी ब्रशेस हर टीथ एवरी डे, तो उसके साथ ब्रशेस आएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो कौन कौन से वर्ड्स है? तो एवरी डे है, एवरी के बाद जो भी टाइम हो, एवरी ईयर हो, एवरी मंथ हो, एवरी वीक हो, कोई भी हो, तो फिर समटाइम्स, फिर डेली, ऑलवेज, ऑफन। ओके, ऐसे सभी कुछ जो वर्ड्स हैं वो अगर सेंटेंस में आपको देखने को मिले तो वो सेंटेंस किसका है समझ लेने का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो अगर आपको बोले कि इसमें वर्ब आप फिलअप करो, फिल इन द ब्लैंक्स, तो कौन सा वर्ब आएगा? बेस वर्ब आएगा, या तो फिर एस वाला वर्ब आपको उसमें लिखना होगा। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। फिर सिंपल पास्ट टेंस के बारे में भी सीखेंगे और ज्यादा कुछ सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सीखने की एक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फ्यूचर टाइम में करेंगे। ओके, तो मैं क्या बोलूंगी? आई शैल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो वो फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, एक्शन अभी हुई नहीं है, होने वाली है। ओके, सो आप कोई भी सेंटेंस बोलो उसके साथ टेंस को यूज करना ही पड़ता है। कौन से कहाँ पे कौन सा टेंस यूज होता है वो सब हम सीखेंगे। आज हमने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होगा? तो कोई भी एक्शन हम हर रोज करते हो, बारंबार करते हो, कुछ टाइम पे करते हो, एवरी ईयर करते हो, एवरी वीक करते हो, एवरी मंडे करते हो, एवरी ट्यूसडे करते हो, एवरी जनवरी करते हो। ओके, तो बार बार कोई एक्शन रिपीट हो रही है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको लिखेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके लिए हमें वर्ब कौन से चाहिए? वर्ब में हमें बेस वर्ब या तो फिर एस वाला वर्ब, एस वाला ईसी ईट और सिंगुलर नाउन के साथ एस वाला वर्ब आएगा। बाकी सब के साथ बेस वर्ब आएगा ओनली इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्यादा लर्न करेंगे। जो लर्न किया है वो रिपीट करते रहो ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, थैंक यू।